इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप सोच के देखो तो हर महीने अपने सैलरी का 20 से 30% हिस्सा हम सरकार को टैक्स के रूप में पे कर देते हैं। और बदले में सरकार से हमको क्या मिलता है? अगर आप सरकारी स्कूल में जाओगे, अपने बच्चों को भेजना चाहोगे, तो ना वहाँ पे प्रॉपर टीचर्स है, ना प्रॉपर स्कूल की बिल्डिंग अच्छी हैं। हर दिन आप सुनते रहोगे किसी ना किसी न्यूज़ में कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से इतने बच्चे मर गए। उसके बाद हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अगर वो आपकी क्रिटिकल सिचुएशन छोड़ो, अगर नॉर्मल सिचुएशन भी है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में किसी को नहीं भेज सकते। फिर अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वही गड्ढे वाली सड़कें मिलती हैं, और मे भी अगर उस सड़कों से हम गड्ढे अच्छे सड़कें मिल गई तो ऐसी हवा मिलेगी 600-700 पार की क्यूआई, जिससे हमारी हेल्थ पूरी तरह से खराब हो रही है। आप दिल्ली का हाल देख ही रहे हैं। और इन सब बात अगर सोच के देखिए तो अगर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो अगर हर महीने हम 10 रुपये कमाते हैं, उसमें से 3 रुपये सरकार ले जाती है। और थोड़ा सा इसे विस्तार में समझाऊं तो अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो उस 12 महीने में से 3 से 4 महीने की सैलरी सरकार के अकाउंट में जाता है। मतलब 8 महीने की सैलरी में अपने बच्चों को, अपने हेल्थ को देखना है, अपने बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को देखना है, उसके बाद अपने घर के लोन्स भरने हैं, उनके राशन के खर्चे चलाने, मतलब वगैरह वगैरह खर्चे को मैनेज करना है। तो क्यों कोई इंडिया में रहना चाहेगा? क्यों नहीं उस कंट्री में जाना प्रीफर करेगा जहाँ टैक्स कम हो, जहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, जहाँ एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सारी चीज़ें अच्छी हो। अभी आप देख रहे होंगे कि हर साल भारत से लाखों की संख्या में लोग दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, क्योंकि ये संख्या बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से मतलब कुछ भी नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं कि इंडिया में अभी के हिसाब से रहना वर्थ इट है या नहीं?